तो हेलो हाय एवरीवन, तो मैं सोहेल सिंह लोधी, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल मैथ क्लास पर। तो आज की वीडियो हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 3 यानी अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है दो चार वाले रेखे समीकरण। अब उसकी भी प्रश्नावली 3 है जिसका क्वेश्चन नंबर दूसरा यानी प्रश्न नंबर दूसरा है, उसका भी पार्ट नंबर दूसरा है जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि जो ये भाषा के रूप में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इससे एक रेखे समीकरण को बनाइए फिर उसे विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। पूरी प्रश्नावली 3 विलोपन विधि पर आधारित है, तो हम इसे काफी आसान तरीके से सॉल्व करेंगे और बड़े अच्छे से समझाएंगे, एक एक चीज बताएंगे, एक एक छोटी छोटी चीज बताएंगे। ठीक है, इसलिए आप बने रहे अंत तक वीडियो में, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। पहले प्रश्नावली में एक जैकब वाला है, आयु वाले क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, वेरी। ठीक है, और यहाँ पे बहुत बच्चे फंसते हैं, बहुत सारे फंसते हैं बहुत। ठीक है, तो आज हम बड़े आसान तरीके से सीखेंगे, इसलिए अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्या है क्वेश्चन कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। सबसे पहले हमको क्या देखना कि क्या बता बोल रहा है कि किन किन की बात कर रहा है। एक नूरी है और एक सोनू है। कौन कौन है? एक है नूरी और एक है भैया सोनू। दो व्यक्तियों की बात चल रही है, यानी दो पर्सन है। ठीक, तो क्या दिया है कि 5 वर्ष पूर्व। एक चीज और बता दूं मैं कि पूर्व और पश्चात होता क्या है। पूर्व का मतलब होता है कि पहले। पहले का मतलब क्या? जैसे आज मैंने बोला कि आज मेरी मान लो 20 साल उम्र है, मान लो मैंने बोला कि भैया मेरी 5 साल पहले कितनी होगी, कितनी थी, होगी नहीं थी, तो क्या करोगे आप? 5 माइनस कर दोगे। तो पूर्व का मतलब होता है कि माइनस करना, जितना बस पूर्व कहा उसको उतने में से माइनस कर दो, उसकी आयु में से उतना माइनस कर दो। दूसरी बात आती है क्या? पश्चात की। पश्चात का मतलब होता है बाद। ऐसे मैंने बोला आज मेरा 20 साल है, तो अगले 10 साल में मेरा कितनी उम्र होगी, तो आप क्या बोलोगे? 30, 10 जोड़ दोगे। तो यही होता है, पश्चात का मतलब होता है प्लस और पूर्व का मतलब होता है माइनस। ठीक है, तो हमको क्या दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो सबसे पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किससे कंपेयर कर रहे हैं? सोनू की आयु से। किससे? सोनू की आयु से। तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसे मान लेते हैं एक्स, उसकी आयु, क्योंकि हमको आयु निकालनी है तो हमको आयु पता नहीं, तो इमेजिन करते हैं एक्स वाई में। ठीक है, तो हम सोनू की आयु मान लेंगे कि एक्स वर्ष है और नूरी की आयु मान लेंगे कि वाई वर्ष है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, पहले लिखते जाएंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन। जो आपने पढ़ा वो लिखा तो आप बहुत अच्छे से लिख लोगे, बहुत अच्छे से समझ लोगे। यदि आप पूरा पढ़ने पे रहोगे कि पूरा पढ़ लूं फिर लिखूं, ऐसे में नहीं समझ आएगा। जितना समझ आ रहा है उतना लिखते जाओ। ठीक है, तो क्या है? माना सोनू की आयु, सोनू की आयु सबसे पहले क्या मान लेनी हमको? एक्स, जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको मान लेना है। माना सोनू की आयु एक्स वर्ष है। क्या है? एक्स वर्ष है। ये मक्की परेशान कर। ठीक है, तथा नूरी की आयु, नूरी की आयु वाई वर्ष है। ठीक है, वाई वर्ष। 2 मिनट, मक्की परेशान कर दो। ठीक है, तो सोनू की आयु मान ली हमने एक्स और नूरी की आयु मान ली हमने वाई। ठीक है, अब जो यहां तक का हमने सब कुछ कर लिया, अब यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ेंगे। नूरी और सोनू बस लिख लिया मैंने, मान लिया बस। अब उसके बाद क्या दिया है कंडीशन? 5 वर्ष पूर्व की बात। 5 वर्ष पूर्व यानी दोनों में 5 माइनस होगा, दोनों की बात चल रही तो दोनों में 5 माइनस करेंगे सबसे पहले। तो तब क्या करेंगे? अब दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है हमको? 5 वर्ष पूर्व की बात चली, पहले तो 5 वर्ष पूर्व कर लो, दोनों में पहले का वो कर लो, 5 वर्ष माइनस कर लो। ठीक है, एक की मान एक्स है और एक है वाई, दोनों में कंपेयर कर रहे, इसलिए बीच में क्या लगाया? बराबर। इसलिए क्या लगाया? बराबर। ये दोबारा से आ गई। 2 मिनट, एक सिंगल मक्की बहुत परेशान कर रही है। ठीक है, क्या है? x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, यानी दोनों की आयु क्या है? 5 वर्ष पहले की बात चल रही है, यानी दोनों में से 5 माइनस करेंगे तो क्या दिया है? अब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, किसकी? नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु कैसी थी? सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु कैसी थी? सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, अब इसे पहले हल करेंगे हम।
तो 3x माइनस का 15 आ जाएगा, 3 का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पे y माइनस का। अब हम क्या कर लेंगे, 3x माइनस का y हो जाएगा इस साइड, और इस साइड माइनस का 5 और प्लस का 15 हो जाएगा ट्रांसफर किया तो, ठीक है। 3x माइनस का y और 5 है, माइनस का 5 और प्लस का 15 हो जाएगा 10। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। हमको एक रेखा समीकरण मिल चुका है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, ठीक है। अब पुनः क्या लिखेंगे, पुनः, ठीक है। क्या है, 10 वर्ष पश्चात की बात चल रही है, पश्चात यानी बाद, तो 10 में पहले सबसे पहले तो आप जोड़ लो, दोनों साइड क्या कर लो, 10 को जोड़ लो, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात की बात चल रही, ठीक है। क्या है, पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया 2x प्लस का 20 अंदर गुणा किया तो, ठीक है, y प्लस 10। अब हम चर को एक साइड कर लेंगे और अचर वालों को एक साइड कर देंगे प्यारे भैया। तो क्या है, 2x माइनस का y इक्वल में माइनस का 10। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मानना है, समीकरण नंबर 2। अब हमारे लिए एक रेखीय समीकरण युग्म मिल चुका है, यानी 2 समीकरण मिल गए हैं, 2 रेखीय समीकरण, तो उससे क्या बनता है, एक रेखीय समीकरण युग्म। तो उसके लिए हम बड़े आसानी से विलोपन विधि द्वारा हल कर लेंगे। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, समीकरण दूसरे में से समीकरण पहला घटा देते हैं। यदि 4 समीकरण है तो 4 समीकरण है तो समीकरण 4 में से समीकरण 3 घटाएंगे, जो अंतिम समीकरण है उसके पहले वाला उसमें से घटा देते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 2 क्या है प्यारे भैया, समीकरण 2 है हमारे पास 2x माइनस का y बराबर में माइनस के 10, ठीक है। और पहला समीकरण क्या है, 3x माइनस का y इक्वल में 10, ठीक है प्यारे भैया। अब क्या होता है, विलोपन विधि में क्या होता है कि हमको एक पद को एलिमिनेट करना पड़ता है, यानी एक को विलोप करना पड़ता है, यानी विलुप्त, कि एक को हटा दो, तो जैसे x का हटा दिया तो हमको y का मान मिल जाएगा, यदि y का हटा दिया तो हमको x का मान मिल जाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है भैया प्यारे, कि एक पद को विलुप्त करना तो कैसे करें, अभी तो कुछ नहीं हो। सबसे पहले विलोपन विधि में क्या होता है, जो नीचे वाला समीकरण होता है उसके चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है प्यारे भैया। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि माइनस का y और प्लस का y है तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास एक पद विलुप्त हो गया, हमको कोई जरूरत नहीं पड़ी कुछ करने की। यदि बराबर ना होते, क्या, यदि दोनों पद में हो, दोनों पद y और x वाले पद बराबर ना होते कोई, तो हम बराबर करने के लिए क्या करते, गुणा भाग करते, गुणा वगैरह करते, भाग नहीं, गुणा बस करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक पद को बराबर करने के लिए, ताकि उसको हम एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, 2x है और माइनस का 3x है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का x, क्या जाएगा, माइनस का x, और यहाँ पे माइनस का 10 और माइनस का 10 हो जाएगा माइनस का 20, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 20, यानी x क्या कौन है, सोनू की आयु आ गई हमारे पास 20 वर्ष। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हम पुनः, नहीं, अब लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्यों रखते हैं समीकरण 2 में, जिसमें से घटाते हैं उसमें रखते हैं हम x का मान, जिसमें से घटाते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, 2x माइनस का y इक्वल में माइनस का 10, 2x का मान हमारे पास 20 और माइनस का y बराबर में आ जाएगा माइनस का 10, ठीक है। y को पहुंचा देंगे इस साइड और 10 को पहुंचा देंगे इस साइड, ठीक है। 20 दूनी हो जाएगा 40 और प्लस का 10 बराबर में y को इस साइड लिख लेंगे और ये आ जाएगा 40 और 10 50, y का मान मिल चुका हमको 50। तो हमारे लिए x और y के मान मिल चुके हैं। तो हमको क्या निकालना था, नूरी और सोनू की आयु कितनी है वो निकाल ली थी, तो हमारे पास निकल चुकी है। x कौन है, सोनू की आयु है x का मान मिल जाएगा 20, यानी 20 वर्ष है सोनू की आयु, और नूरी की आयु थी y का मान मिल जाएगा 50, यानी नूरी की आयु है 50 वर्ष, ठीक है। तो मैंने काफी डीपली इसे समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया, कोई डाउट आपको रहा नहीं होगा। यदि आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, एक बार दोबारा से वीडियो को देखें, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।